सर मेरी आई साइट बहुत ख़राब है, मैं स्पेक्स यूज़ करता हूँ, क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? मेरी हाइट थोड़ी कम है, मैं थोड़ा मोटा हूँ, मेरे फ्लैट फुट है, नॉक नीज, कलर ब्लाइंडनेस, किडनी स्टोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब कॉमन डाउट्स के बारे में जो कि हर एक मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट के मन में आते हैं मेडिकल्स को लेकर। अगर आपको भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मेडिकल्स मर्चेंट नेवी के सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है। अगर आपका मेडिकल क्लियर नहीं हो पाता देन यू कैन नेवर जॉइन द मर्चेंट नेवी। तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए अगर हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और इसी के साथ स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं नेवल निखिल। तो जी सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट आता है लोगों का रिगार्डिंग हाइट एंड वेट, और यही हमारे आज की वीडियो का पहला पॉइंट। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल है कि आपका BMI विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स शुड लाई इन द प्रॉपर हेल्दी रेंज। और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपकी मिनिमम हाइट शुड बी 157 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी मिनिमम 48 किलोग्राम्स। अगर मैक्सिमम हाइट एंड वेट की बात करें तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे BMI का चार्ट डाल दूंगा, यू कैन रेफर टू दैट। एंड ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपना हाइट एंड वेट डाल के अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो भाई उसको कम करो, अगर कम है तो उसको बढ़ाओ। ये सेम चीज़ मेरे बैच में भी हुई थी जिसमें एक बंदे का BMI अंडर वेट आ रहा था और एक बंदे का ओवर वेट। तो हमारे कैंपस ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपना BMI हेल्दी करो सबसे पहले। उसके लिए दे कंट्रोल देयर डाइट एंड इन दी एंड उन्होंने अपना BMI हेल्दी कर लिया एंड दे गॉट क्लियर्ड फॉर द CDC मेडिकल्स। तो जी सेकंड पॉइंट आता है हमारा नॉक नीज। अब इसमें काफ़ी सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है कि उनकी नॉक नीज हैं, क्या वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि इट डिपेंड्स। अगर आपकी नॉक नीज इतनी ज़्यादा है कि आपको नॉर्मली चलने में या नॉर्मली एक्टिविटीज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो भाई इट्स बेटर कि आप ज्वाइन ना ही करो, बिकॉज फिजिकल फटीग बहुत ज़्यादा होता है शिप में। और मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं जिनकी नॉकनीज होती हैं एंड दे आर स्टिल इन दिस प्रोफेशन। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी नॉकनीज इतनी है कि आपके नॉर्मल डेली टास्क में इंटरप्शन नहीं कर रही हैं एंड यू कैन ईजिली मैनेज दैम। अब इसी के साथ आता है हमारा अगला पॉइंट, फ्लैट फुट। तो भाई अगर आपको फ्लैट फुट नहीं पता क्या होता है, आपके पैरों में एक छोटा सा कर्व होता है सो दैट यू कैन मेंटेन अ बैलेंस एंड आप नॉर्मली स्टैंड कर सकते हैं, चल सकते हैं विद द प्रॉपर बैलेंस। तो भाई अगर आपका फ्लैट फुट है तो भाई आपको बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और अगर हम शिप के वर्क नेचर की बात करें तो वहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रोलिंग पिचिंग बहुत ज़्यादा होती है शिप में। और अगर आप अपने आप को नहीं संभाल सकते देन इट्स वेरी डेंजरस और आप अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका फ्लैट फुट इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है और आप नॉर्मली बैलेंस बना सकते हैं, चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, बेसिकली आप अपने आप को संभाल सकते हैं, तो भाई आप मेडिकल में आराम से पास हो सकते हैं। तो भाई फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई इट्स अ बिग नो फॉर यू। तो हमारी फील्ड में हर कलर का एक मीनिंग होता है और अगर आप कलर्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो यू कैन नेवर मेक द गुड जजमेंट और इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू एंड अदर्स एज वेल। तो जी सिक्स पॉइंट आता है हमारा फ्रैक्चर। अगर आपको कभी फ्रैक्चर हुआ है और अगर आप उस फ्रैक्चर से क्योर हो गए हैं एंड दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नाउ कम्प्लीटली फाइन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ज्वाइन करने में एंड यू कैन बी मेडिकली फिट। बट मेडिकल से पहले आपका कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो कंपनी गिव्स यू द टाइम कि आप उस फ्रैक्चर से खुद को क्योर कर लो, और जब आप फिजिकली फिट हो जाओ तब आप अपना मेडिकल आकर दो, तब आपकी ज्वाइनिंग या फिर एडमिशन हो जाएगा। तो जी अब आता है हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन विच इज़ आईसाइट एंड लेसिक सर्जरी। तो जब मैं मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहा था मुझे पर्सनली इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट था और मैं हर किसी से पूछता रहता था कि भाई मैं लेसिक सर्जरी करवा लूँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, मेरा क्या होगा। तो लेट मी टेल यू माई स्टोरी। जब मेरा रिटन और इंटरव्यू दोनों क्लियर हो गए थे तो मुझे मेडिकल के लिए बुलाया गया था और मैं मेडिकल के लिए जब गया तो मैं ओवरऑल तो सब फिजिकली फिट था बट मेरा नंबर बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है तो आप लेसिक सर्जरी करवा लो और लेसिक सर्जरी के बाद जब आपका नंबर नॉर्मल हो जाए तब आराम से आप आके अपना मेडिकल करवाओ और उसके बाद आप मेडिकली फिट हो जाते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो फिर मैंने बस यही किया, मेडिकल के अगले दिन मैंने लेसिक सर्जरी करवा ली और उसके अप्रॉक्स 20 to 25 डेज बाद मैं दोबारा मेडिकल कराने गया और इस टाइम मैं मेडिकली फिट हो गया। तो अब जानते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं फॉर द मर्चेंट नेवी। तो जी फॉर द डेक डिपार्टमेंट इट शुड बी 6/6 इन द बेटर आई एंड 6/9 इन द अदर आई। तो जी इंजन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए इट शुड बी मिनिमम 6/12 इन द बोथ आइज। अगर आपकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा वीक है और आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा क्या होगा मेरी तरह,
तो आप डरिए मत, आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं और लेसिक सर्जरी के बाद आपकी आइज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती और आपकी आई साइट जब भी परफेक्ट हो जाती है आप तब जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपकी आई साइट इन रेंज के बीच में है तो आप आसानी से मेडिकली फिट हो सकते हैं। अगर आपको जानना है अबाउट लेसिक सर्जरी जो मैंने करवाई थी, मैंने उसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पे बना रखी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं ओरल हेल्थ के बारे में, यानी कि आपके दांत। अगर आपके दांतों में कोई कैविटी है या फिर आपका टूथ डिके हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो भाई आप अपने डेंटिस्ट के पास जाओ, अपने दांत सही करवाओ, जो भी उनमें प्रॉब्लम है वो सब सही करा लो और आप मेडिकल के लिए आ जाओ। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इवन आपके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े भी है ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब बात करते हैं कि अगर आपको मेडिकल के टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल आए जो कि अनप्रेडिक्टेबल है और आपको इमीडिएट सर्जरी करवानी पड़ेगी, तब क्या करना चाहिए? तो भाई डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपकी वो प्रॉब्लम सर्जरी के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो भाई आप आराम से सर्जरी करवाओ, डॉक्टर से लिखवा लो कि आपने सर्जरी करवाई है एंड आफ्टर द सर्जरी यू विल बी फाइन। और सर्जरी के बाद अपने डॉक्टर से मिलो और एकदम श्योर हो जाओ कि आप अब सही हो। उसके बाद आके आप अपना मेडिकल आराम से दे सकते हो और आप आराम से फिजिकली फिट हो जाओगे। सो मुझसे बहुत ही ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यार मेरा ऑपरेशन हुआ था या फिर मुझे कोई बीमारी थी या फिर कुछ भी था। तो भाई मर्चेंट नेवी में डरने की बात नहीं है। यहाँ पे इतने ज़्यादा सीरियस मेडिकल टेस्ट नहीं होते एज़ कम्पेयर टू इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यहाँ पे आपको बस फिजिकली फिट होना है टू कैरी आउट द टास्क ऑन द शिप्स। सो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो सर्जरी से ठीक हो जाती है तो भाई टेंशन की बात नहीं है, सर्जरी करवाओ और मेडिकली फिट हो जाओ। बट अगर आप स्टिल अनश्योर हो कि आप मेडिकली फिट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, देन आई वुड रिकमेंड कि आप किसी भी टीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से जाके मिलें और अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लें मर्चेंट नेवी की तैयारी करने से पहले, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप परफेक्टली श्योर रहें कि भाई मैं अगर क्लियर करता जाता हूँ तो मेरे को आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज रिटर्न और इंटरव्यू में ऐसा होता है कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी रही, बट मेडिकल हमारे एफर्ट्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। सो ये थे वो कॉमन मिथ्स जो मुझे एज एन एस्पिरेंट आते थे और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को भी आते थे। अगर आपके स्टिल अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ और आपका भी करूँगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।